राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं सुख सागर में से भगवान के वामन अवतार की कथा। छोटे बन याचक भय, तीन लोक के नाथ, बलि के सन्मुख जाय करे, फैलाए निज हाथ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, समय आने पर अदिति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तथा जगत का वातावरण बहुत ही अलौकिक था। वायु सुगंधित बह रही थी। सूर्य का प्रकाश मंद गति से आगे चलने लगा था। उस शुभ अभिजीत नक्षत्र में बेजा द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र की द्वादशी तिथि थी। सूर्य आकाश के मध्य में था। शंख ढोल मृदंग बज रहे थे। जब भगवान का जन्म हुआ तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी। अदिति ने भगवान के अलौकिक दिव्य स्वरूप को देखा। वह चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त थे। उनके बड़े ही कोमल नेत्र थे। श्याम वर्ण पर पीतांबर शोभामान था। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह तथा वनमाला शोभामान थी। सिर पर मुकुट, कमर पर करधनी और बाजूबंद अति सुंदर थे। उनकी कांति से कश्यप जी के घर का अंधकार दूर हो गया था। प्रजापति कश्यप ने जब भगवान का अवतार हुआ देखा तो वह अति विस्मय हो गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। कश्यप जी ने वामन भगवान का जाति कर्म संस्कार किया। उनका उपनयन संस्कार होने लगा। तब गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवी दिया तथा कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने मृग चरम दिया और चंद्रमा ने दंड तथा माता अदिति ने कौपीन धारण करने को दिया। आकाश ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश तथा सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। इस प्रकार भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र तथा जगत जननी उमा ने भिक्षा दी। इस तरह वामन भगवान का सबने बहुत ही सम्मान किया तथा ब्रह्म तेज से वह शोभामान होने लगे थे। दैत्यराज बलि, जो कि भृगुवंशी ब्राह्मणों की आज्ञानुसार सोमा अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उसका यह यज्ञ इंद्र के पद की प्राप्ति के लिए था और अंतिम यज्ञ था। यह यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नामक स्थान पर हो रहा था। वामन भगवान बटुक वेश में असह ब्रह्म तेज के साथ उसी स्थान पर पहुंचे। राजा बलि के यज्ञ में बैठे हुए सब ब्राह्मण ऋत्विजों ने उनको देखा, किंतु उनके असहा तेज को ऐसा प्रतीत कर रहा था जैसे सूर्य भगवान स्वयं चलकर आ रहे हों। वामन भगवान के तेज से सबके तेज निस्तेज हो गए थे। शुक्राचार्य अपने शिष्यों सहित विस्मय में आए हुए हजारों प्रकार की कल्पनाएं कर रहे थे। कहीं अग्निदेव अथवा सनत कुमार तो नहीं है, कहीं इंद्र ही तो विघ्न डालने के लिए नहीं आ पहुंचा है। उसी समय हाथ में छत्र तथा जल से भरा हुआ कमंडल लेकर वामन भगवान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। उनके गले में यज्ञोपवी तथा कमर पर पुंज की मेखला थी। बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा धारण किए हुए बोने ब्राह्मण के भेष में मायापति भगवान ब्रह्मचारी रूप में यज्ञ मंडप पर पधारे हैं। उनके तेज से प्रभावित होकर सभी ब्राह्मण और ऋत्विज अग्नि सहित उठकर खड़े हो गए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। वामन भगवान के सभी अंग अति लघु और अति सुंदर, दिव्य तथा दर्शनीय थे। बलि ने उठकर उन्हें आसन प्रदान किया और मधुर वाणी में उनका सत्कार करते हुए उनके पैर धोए, उनकी पूजा की। दैत्यराज ने उनके चरणों के धोवन को अति पवित्र मानकर बड़े प्रेम से मस्तक निभाकर उनके चरणों को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यराज बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका शुभागमन अति उत्तम है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ऐसा प्रतीत होता है बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तेज तथा तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे यज्ञ में पधारी है। आपके चरणोदक से मैं और मेरा घर पवित्र हो गए हैं। संपूर्ण यज्ञों का फल जैसे मुझे अनायास ही मिल गया है। आपके ये छोटे छोटे चरण जिस भूमि पर पड़े हैं वह सारी पृथ्वी पवित्र हो गई है। हे ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहें धन, रतन, स्वर्ण, गाय, उत्तम भवन, अन्न, विवाह की योग्य कन्या, घोड़े, हाथी, पीने की वस्तु जो चाहे मुझसे मांग ले। मैं अवश्य आपको मुंह मांगी वस्तु दूंगा। सुखदेव जी बोले,
हे राजन, बलि के धर्म युक्त तथा मधुर वचनों को सुनकर वामन भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह आपके अनुकूल और कुल की परंपरा की योग्य है। क्यों ना हो, आप ब्राह्मण भक्त तथा शुक्राचार्य जी के परम भक्त जो हैं। आपके पितामह प्रहलाद भी तो ऐसे ही थे। आपके कुल में ऐसा कोई नहीं है जिसने दान देने को कहकर फिर ना दिया हो, एक बार देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना किया हो। याचकों के मुख से दान की याचना सुनकर तथा शत्रु से युद्ध की ललकार सुनकर जो अपना मुंह मोड़ लेता है, ऐसे वंश को कायर कहा जाता है। आपके पिता हिरण्याक्ष बड़े ही वीर थे। उन्होंने हाथ में गदा लेकर सारे लोकों में विजय प्राप्त की थी। उनका भाई हिरण्यकशिपु उनसे भी अधिक वीर था। जिस समय हिरण्याक्ष भगवान विष्णु पर झपटा था, उस समय भगवान विष्णु ने अपना सूक्ष्म रूप बनाकर नासिका के छिद्र से उसके हृदय में प्रवेश कर लिया था। तब वह वीर अति क्रोधित होकर सिंहनाद करता हुआ पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश तथा पाताल लोक को कंपायमान कर रहा था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, जो आपके पिता थे, वह बड़े ही ब्राह्मण भगत थे। यहाँ तक कि देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनकी आयु दान रूप में मांगी थी। तब उन्होंने अपनी आयु देकर शत्रु देवताओं को विजय दिलाई थी। आप भी उन्हीं के अनुयायी हैं। हे दैत्य शिरोमणि, आप मुंह मांगी वस्तु देने में सर्वोत्तम हैं। इसीलिए मैं आपसे केवल 3 पग पृथ्वी अपने रहने के लिए मांगता हूँ। मैं ये जानता हूँ आप 7 द्वीपों के स्वामी हैं, पर मुझे मेरी आवश्यकता अनुसार केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं चाहता। राजा बलि हंसते हुए बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें वृद्धों की सी लगती है, किंतु बुद्धि तो बच्चों जैसी है। लेकिन अभी तुम बच्चे ही तो हो। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। तुम्हें द्वीप के द्वीप दान कर सकता हूँ। तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु मुझे केवल 3 पग भूमि जो मांगी है, उसमें तुम्हारी बुद्धिमानी वाली बात तो कोई भी नहीं लगती। हे ब्रह्मचारी जी, मेरे पास आकर जिस याचक ने जो मांगा है, उसे आजीवन दोबारा कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अतः अब आप जितनी आवश्यकता है उतनी भूमि मांग लीजिए। भगवान बोले, हे राजन, इस संसार में संतोष के अतिरिक्त मनुष्य की तृप्ति विषय वासनाओं से नहीं होती है। संतोष के कारण ही इंद्रियों की तृप्ति होती है। जिनको 3 पग भूमि में भी संतोष नहीं है, उन्हें सारा भूखंड प्राप्त हो जाए तो भी संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। हे राजन, पृथु, गए आदि राजा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उनके पास भोगों की अपार सामग्री थी, किंतु फिर भी वे बिना संतोष अपनी तृष्णा को पूरा नहीं कर सके थे। प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना अति उत्तम है। संतोष के बिना तीनों लोकों के राज्य प्राप्त करने पर भी मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिलती है, और इसी कारण जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है और असंतोषी का तेज घटता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और बोला, अच्छी बात है, जितनी आपको आवश्यकता है अब उतनी ही भूमि ले लो। ऐसा कहकर 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प करने के लिए राजा बलि ने जल का पात्र उठाया। तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, हे दैत्यराज, ये तुम क्या कर रहे हो? इन्हें मैं भली प्रकार से पहचानता हूँ। ये अविनाशी भगवान विष्णु की और कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण होकर देवताओं की भलाई के लिए तुम्हारे निकट बैठे हैं। ये अभी तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तुमने दान देने की प्रतिज्ञा की है, मैं इसे ठीक नहीं समझता। ये दैत्यों के साथ घोर अन्याय है। हे दैत्यराज, ये अभी तुम्हारा तीनों लोकों का राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति और तेज सब कुछ छीन लेंगे और ये सब लाकर इंद्र को दे देंगे। ये विराट रूप हैं, अपने 3 डगों से सारे लोकों को नापने में समर्थ हैं। हे विश्वव्यापी, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लेंगे।
इनके शरीर से आकाश भर जाएगा, तब तीसरे पग के लिए तुम क्या लाओगे? रे मूर्ख, तू अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण ना कर सकेगा और इस कारण नरक में जाएगा। इसलिए नकार जाना ही उत्तम है। ऐसा दान उत्तम नहीं जिसे अपने जीवन निर्वाह का साधन भी चला जाए। दान, यज्ञ, तप, परोपकार वही उत्तम है जिसके साथ साथ अपना जीवन निर्वाह भी ठीक से चलता रहे। मनुष्य को अपना धन 5 भागों में बांटना चाहिए। कुछ धर्म के लिए, कुछ यश हेतु और कुछ धन की वृद्धि हेतु, कुछ भोगों के हेतु और कुछ अपने कुटुंबियों के लिए धन रखना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग होने का भय है तो मैं तुम्हें श्रुति का वचन सुनाता हूँ। किसी को देने की प्रतिज्ञा करना तो सत्य है, पर मना कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है। इस शरीर रूपी वृक्ष के ना रहने पर वह सत्य रूपी फल फूल भी नहीं रह सकते हैं। अपने धन को खर्च कर देने का तात्पर्य ये है कि उसे अपने शरीर पर खर्च किया जाए। जब शरीर ही ना रहा तो सत्य कहाँ से रहेगा? मैं दूंगा ऐसा कहकर देने का अर्थ अपने धन को व्यय कर देना है। धन के खाली हो जाने पर उसका ना शरीर रहेगा और ना ही उसका सत्य रहेगा। जो मैं नहीं दूंगा ऐसा कहता है यानी असत्य बोलता है, वह धन को सुरक्षित रखने वाला है। धन को सुरक्षित रखने से शरीर सुरक्षित रहता है और शरीर को सुरक्षित रखने से सत्य सुरक्षित रहता है। किंतु ये असत्य भाषण हर समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपकीर्ति का कारण हो जाता है और अपकीर्ति मृत्यु के समान है। असत्य भाषण स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाद आदि में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए, प्राण संकट में आने पर और गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। 3 लोक के नाथ ने छलियो बलि को आए, लेकर के सब राजधन इंद्र ही दीन हो जाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इस प्रकार समझाया, तब राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से बधुरवाणी में इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए अर्थ, धर्म, काम का संचय किया जाता है और आपके कथनानुसार आजीविका की रक्षा करना अति आवश्यक है। किंतु हे गुरुदेव, मैं भक्त वर प्रहलाद का पुत्र हूँ। मैं एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं नहीं दूंगा? इस पृथ्वी ने ही तो कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे मनुष्यों का भार नहीं सह सकती। मैं राज्य के नाश से तथा दरिद्रता से और नरक के गिरने से इतना नहीं डरता हूँ जितना ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूँ। यह राज्य, पृथ्वी, धन, संपत्ति मृत्यु के पश्चात सब साथ छोड़ देते हैं। यदि उसी धन को लक्ष्मी तथा भूमि से और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट ना किया गया तो उनके संचय का कोई लाभ नहीं है। शिवी, दधीची आदि दानी पुरुषों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, फिर मुझे ही क्यों सोच विचार करना चाहिए? हे गुरुदेव, इस पृथ्वी का उपभोग पहले भी बड़े बड़े दैत्यों ने किया है, किंतु वे भी इस पृथ्वी को ज्यों का त्यों त्याग कर चले गए हैं। हे प्रभु, युद्ध क्षेत्र में पीठ ना दिखाने वाले बहुत से वीर हैं, किंतु ऐसे लोग अति दुर्लभ हैं जो उत्तम पात्र के मिलने पर श्रद्धा के साथ दान करें। यदि सत पात्र को दान देकर वह दान देने वाला दुख भोगता है तो वह दुख भी उत्तम है। इसलिए मैं इस ब्राह्मण कुमार की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। हे ब्राह्मण, जिन यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना बड़े बड़े ब्राह्मण देवता यज्ञों के द्वारा करते हैं, वे स्वयं ही हमारे यज्ञ में पधारे हैं, तो पृथ्वी दान करने में मुझे हानि नहीं होगी, क्योंकि मुझे पृथ्वी दान ना करने पर भी ये बलपूर्वक मुझसे छीन ही लेंगे। यदि ये ब्राह्मण है तो मुझे ऐसा सतपात्र देने वाला कहाँ मिलेगा? इसीलिए दोनों प्रकार से मेरा ही भला है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, शुक्राचार्य जी ने जब ये देखा मेरा शिष्य दैत्यराज बलि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने
दैत्यराज बलि को श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, रे मूर्ख, तू अज्ञानी होते हुए भी पंडितों से बातें करता है। तूने अहंकारवश मेरे वचनों को नहीं माना, इसलिए शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। हे राजन, दैत्यराज बलि के श्राप योग्य नहीं थे, क्योंकि वह तो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। वे गुरु का श्राप सुनकर भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टले। उन्होंने वामन भगवान की विधिव्रत पूजा की और 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प लेकर हाथ में जल ले लिया। महारानी विंध्यावती ने जल का स्वर्ण पात्र लाकर वामन भगवान के चरण पखारे और दैत्यराज बलि को वह जल दिया। दैत्यराज बलि ने बड़े आनंद से प्रेम मगन होकर भगवान के सुंदर चरणों को पखारा और चरणोदक को अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देव, गंधर्व, अप्सराएं सब गुणगान गाने लगे। हे राजा परीक्षित, उसी समय एक विचित्र घटना घटी। वामन भगवान का स्वरूप बढ़ने लगा। यह विश्व विराट स्वरूप इतना बड़ा कि पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, 10 दिशाएं, समुद्र, पाताल, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी उसमें समा गए। राजा बलि ने उस विरूढ़ स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत को देखा। चरण तल से रसातल तथा चरणों में पृथ्वी, कुंडलियों में पर्वत, जांघों में मरुदगण, घुटनों में पक्षी देखे। विराट भगवान के वस्त्रों में संध्या, जगन स्थान में असुर, नाभि में आकाश, हृदय में नक्षत्र तथा कौखों में 7 समुद्र देखे। इस प्रकार राजा बलि ने सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। भगवान के पास चक्र, सुदर्शन, सारंग धनुष, पानंजय शंख, कौमोद की गदा तथा चंद्र का ढाल, तलवार, अक्षय बाणों के 2 कर्कश, सुंदर आदि पार्षदगण तुरंत सेवा में आ गए। भगवान के मस्तक पर मुकुट, वक्षस्थल पर वनमाला, कंठ में कौस्तुभ मणि, कमर में करधनी, बाजूबंद तथा शरीर पर पीतांबर शोभामान था। उन्होंने अपने एक पग से सारी पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। शरीर से आकाश तथा भुजाओं से दिशाओं को भर लिया। तीसरे पग के लिए बलि के पास कोई वस्तु शेष नहीं रही थी। भगवान ने दूसरा पग महलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में पहुंच गया तथा सत्यलोक में पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने उनके नख चंद्र को अपने कमंडल के जल से धोया। उसी से गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। बलि बांधियो सब धन हरियो, ऐसी प्रभु के टेक, वामन बनी याचिक भयो, नहीं निभायो बेक। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के नख चंद्र की ज्योति से सत्यलोक की ज्योति फीकी पड़ गई। उन्होंने सनकादिक महर्षियों सहित भगवान के चरण के शुभागन में अति आनंद प्रकट किया और उन चरणों की वंदना की। उन्होंने उस चरण को अपने कमंडल से धोया। उसी से गंगा जी उत्पन्न हुई। यह गंगा जी पृथ्वी पर जाकर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। जब दैत्यों ने वामन भगवान के इस छल को देखा तो वह चिढ़कर आपस में कहने लगे, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो मायावी विष्णु है। इसने देवताओं का कार्य करने के लिए ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। हमारे स्वामी राजा बलि यज्ञ में दीक्षित होने के कारण कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह धर्मात्मा सत्यनिष्ठ हैं। ब्राह्मणों के तो वह परम भक्त हैं, वह कभी असत्य नहीं बोलते। अतः इस समय ये हमारा धर्म है कि हम अपने शत्रु को मार डालें। ऐसा सोचकर दैत्यराज बलि के असुरों ने अपने हथियार उठा लिए। जब दैत्यराज बलि ने भगवान के पार्षद तथा अपने सैनिकों को लड़ते हुए देखा तो उसे शुक्राचार्य जी का श्राप याद आ गया। उसने अपनी दैत्यों को रोक लिया और कहा, अभी हमारे अनुकूल समय नहीं है। काल भगवान को दबाना शक्ति से बाहर है। वही काल जो पहले देवताओं की अवनति और हमारी उन्नति का कारण था, वह अब हमारी अवनति और देवताओं की उन्नति का कारण हो गया है। देव के अनुकूल होने पर तुम लोगों ने देवताओं को सैकड़ों बार हराया। अब उसी देव के लिए प्रतीक्षा करो। श्री शुकदेव जी बोले, राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर दानव लोग दैत्यराज बलि को छोड़कर
रसातल में चले गए। भगवान के संकेत से गरुड़ जी ने राजा बलि को वरुण पाश में बांध लिया। उस दिन यज्ञ का अंतिम दिन होने पर पृथ्वी आकाश संपूर्ण दिशाओं में हाय हाय का शब्द होने लगा। सब लोग राजा बलि के धैर्य तथा सर्वस्व दान की प्रशंसा कर रहे हैं। हे राजा परीक्षित, बलि को बांधकर भगवान ने कहा, रे अभिमानी असुर, तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए मुझे कहा था। 2 पगों में मैंने भूलोक और स्वर्गलोक को नाप लिया है। शरीर से आकाश भर गया है। अब तीसरे पग के लिए मुझे भूमि देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। प्रतिज्ञा के पूरा ना होने पर तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु ने तो असत्य बोलने के लिए तुमसे कहा था, अब तुम अवश्य नरक में जाओगे। जो दाता याचक से देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, उसके सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें धनी होने का बहुत अहंकार था। तुमने मुझसे कहा दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अब तुम इस धोखे तथा असत्य भाषण के कारण कुछ वर्षों तक नरक में रहोगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब असुर शिरोमणि बलि का भगवान ने इस प्रकार अनादर किया, उसे ऐसे कटु वचन कहे, तब भी दैत्यराज बलि ने धैर्य तथा सत्यता को नहीं खोया। हे आराध्य देव, आपकी कीर्ति महान है। मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने वचन को अभी सत्य करके दिखाता हूँ। आपने एक पग से मेरी सारी पृथ्वी नाप ली है, दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया है। अब आप तीसरे पग को मेरे सर पर रख दीजिए। ऐसा कहकर दैत्यराज बलि ने अपना सिर झुका दिया और दैत्यराज बलि बोले, भगवान, मुझे नरक में जाने का भय नहीं है और ना ही मुझे तीनों लोकों से च्युत होने का भय है। मैं वरुण पाश से भी नहीं डरता हूँ। मेरे पास चाहे कुछ भी ना रहे, आप चाहे मुझे कितना भी दंड दे, इसका मुझे भय नहीं है। मुझे यदि भय है तो अपनी अपकीर्ति होने का। महान पुरुषों द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव के लिए उपदेश के समान है। माता पिता भाई बंधु मोहवश दंड नहीं दे सकते। आप हमारी भलाई के लिए असुरों के छुपे रूप को इस प्रकार दंड देकर शिक्षा देते हैं। आप हमारे परम गुरु, आराध्य देव और पूजनीय हैं। हम लोग धन बल वैभव आदि के मद में अंधे हो जाते हैं। तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें उपदेश रूपी नेत्र प्रदान करते हैं। हे भगवान, आप हमारा महान उपकार करते हैं। असुर लोग आपसे वैर रखते हैं, परंतु वे भी अनुपम मोक्ष ही प्राप्त करते हैं। वैसा ही दंड आप मुझे देकर अनुग्रहित कर रहे हैं। इस दंड से ना तो मुझे कष्ट हो रहा है और ना ही मुझे लज्जा आ रही है। आपने मेरे पितामह प्रहलाद पर भी तो अति कृपा की थी। हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर किया था। उसने प्रहलाद जी को अनेकों कष्ट दिए थे। प्रहलाद जी के परम ज्ञानी होने के कारण उन्होंने अपनी संपूर्ण नाशवान विभूतियों को आपके चरणों में निछावर कर दिया था। इसी कारण तो उन्हें परम पद प्राप्त हुआ था। ऐश्वर्य और लक्ष्मी के कारण ही जीव की बुद्धि मारी जाती है। वह अपने जीवन को नाशवान तथा अनित्य नहीं समझता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय राजा बलि भगवान से ये कह रहे थे, उस वक्त भक्त प्रहलाद भी वहां पर आ गए। राजा बलि ने अपने पितामह को श्री संपन्न चतुर्भुज स्वरूप पीताम्बर धारण किए हुए देखा। तब बलि ने वरुण पाश में बंधे हुए ही अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों में अश्रु झलक उठे। लज्जा से सिर नीचे हो गया। तब भगवत प्रहलाद जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और नंद सुंदनंदन आदि पार्षदों को देखा और अपने स्वामी के प्रेम में पुलकित हुए आनंद विभोर होकर प्रेमाशुर बहाते हुए सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपने इस बलि की तीनों लोकों का ऐश्वर्य तथा इंद्रप्रथ प्रदान किया था, फिर आपने ही इससे छीन लिया। जैसा आपको अति सुंदर लगा, आपने वैसा ही अति सुंदर किया। आपने इस असुर से राजलक्ष्मी छीनकर बड़ी कृपा की है।
लक्ष्मी के मद में बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष अंधे हो जाते हैं। आप ही इन असुरों पर कृपा करते हैं। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतना कहकर प्रहलाद जी शांत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, किंतु इतने में ही दैत्यराज बलि की पतिव्रता पत्नी विंध्यावती भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोली। विंध्यावती ने कहा, हे परमात्मन, आप अपने खेल के लिए ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। कुबुद्धि लोगों को आप बुद्धि देते हैं। वास्तव में आप ही इसके कर्ता, भरता और हरता हैं। अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले आपको क्या दे सकते हैं? वह तो स्वयं ही आपकी कृपा के भिखारी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत गुरु, अब आप इस दैत्य को छोड़ दीजिए। इसने आपको सर्वस्व दे दिया है। सारी पृथ्वी तथा पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग लोक भी दे दिया है। यहाँ तक कि इसने अपने शरीर को भी और आत्मा सहित अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अतः ये दंड का भागी नहीं रहता है। जो मनुष्य श्रद्धा तथा प्रेम से आपको एक तुलसी दल भी समर्पित कर देता है, आप तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु इस बलि ने तो अपने तीनों लोकों का राज्य दान में दे दिया है, फिर दंड का भागी कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी जिस पर कृपा होती है, मैं पहले उससे उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के अहंकार में अंधा होकर मुझे भूल जाता है और अनेक योनियों में भटकता है। मेरी अति कृपा से ही मनुष्य को योनि प्राप्त होती है। उत्तम कुल, रूप, विद्या, धन और ऐश्वर्य आदि उसी से प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं, उन्हें ये वस्तुएं मोहित नहीं करती हैं। मैंने बलि का सब कुछ छीन लिया है, राजपद से अलग कर दिया है, उसे वरुण पाश में बांध लिया है। भाई बंधु सेवक इसे त्याग कर चले गए हैं। यहाँ तक कि इसके गुरु ने भी इसे श्राप दे दिया है, किंतु इस धैर्यवान ने अपना धैर्य नहीं त्यागा है। इतना दुख भोगने पर भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुआ है, अपना धर्म निभा रहा है। मैं अब इसे उत्तम लोक देता हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। सारवन्य मनवंतर में यह मेरा भक्त इंद्र होगा। तब तक ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुतल लोक में रहेगा। वहां पर रहने वाले प्राणियों को मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा नहीं व्यापती है। कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान राजा बलि से बोले, हे महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने कुटुंबियों सहित सुतल लोक में निवास करो। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा ना मानेगा, मेरा चक्र उसका सिर काट देगा। वहां मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे बलि, मैं सदा तुम्हारा दुर्गपाल बनकर रहूंगा। मेरे प्रभाव से तुम्हारी सब आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब विराट भगवान ने राजा बलि से इस प्रकार कहा, तो राजा बलि की आंखों से आंसू झलक उठे। प्रेम से विहल होकर गदगद वाणी में हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भगवान, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल चेष्टा मात्र ही प्रणाम किया था। उसी के फलस्वरूप आपने मुझे परम पद दे दिया, जो बड़े बड़े भक्तों के लिए दुर्लभ है। आपने मुझ असुर पर बहुत कृपा की है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलि इस प्रकार कह ही रहा था कि वह वरुण पाश से शीघ्र ही मुक्त हो गया। तब राजा बलि ने पृथ्वी पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया और अपने असुरों को लेकर सुतुल लोक को चला गया। तब यज्ञ पुरुष भगवान ने स्वर्गलोक का राज्य देवराज इंद्र को दे दिया। जब प्रहलाद ने देखा कि राजा बलि बंधन से मुक्त हो गया है, तो उसने गदगद कंठ से भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, अपने उस असुर को वह सद्गति प्रदान की है, उस पर वो कृपा प्रसाद बरसाया है जो ब्रह्मा तथा शंकर जी को भी प्राप्त नहीं है। आप हमारे दुर्गपाल बनकर रहेंगे, जिनके चरणों की वंदना ब्रह्मादि लोकपाल करते रहते हैं।
जिनके चरण कमलों का मकरंद किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। हे भगवान, आप द्वारपाल बन गए। आपकी ये अहेतु की कृपा अवश्य ही हम दैत्यों पर हुई है। श्री भगवान बोले, बेटा प्रहलाद, अब तुम भी अपने पुत्र बलि के साथ सुतुल लोक में आनंद पूर्वक रहो। मैं नित्य गदा लेकर तुम्हारे पास दुर्गपाल बनकर रहूंगा। तुम वहां मेरे दर्शनों का परमानंद प्राप्त करना। तुम्हारे सब बंधन और कष्ट कट जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, भक्त और प्रहलाद जी को जो आज्ञा कहकर प्रणाम करते हैं और उनकी परिक्रमा करके सुतल लोक को चले गए। तब भगवान ने निकट ही बैठे शुक्राचार्य जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने शिष्य के इस यज्ञ को पूरा कीजिए। इसमें जो त्रुटि रह गई है उसे पूर्ण कर दीजिए। ब्राह्मणों की कृपा से संपूर्ण भूलें सुधर जाती हैं। शुक्राचार्य जी बोले, हे भगवान, जिस यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं पधारे हों, भला उस यज्ञ में त्रुटि और अपूर्णता किस प्रकार रह सकती है? वह तो आपके आगमन से ही पूरी हो गई। किंतु अब आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यज्ञ पुरुष भगवान की आज्ञा अनुसार शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूरा किया। वामन भगवान ने उन तीनों लोगों के राज्य की बलि से भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को दी और उन्हें उपेंद्र का पद ग्रहण करवाया। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की ये उत्तम कथा सुनाई है। जो मनुष्य नित्य प्रति यह कथा सुनता है या सुनाता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ आदि के आरंभ करते समय भगवान की इस लीला का अवश्य कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।